देश में सोना और चांदी की कीमतों ने एक बार फिर आम लोगों से लेकर निवेशकों तक सभी को चौंका दिया है। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद बाजार में कीमती धातुओं की कीमत में अचानक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद देश के वायदा बाजार में सोने की कीमतों में लगभग 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी के दाम के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए और 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार दिखाई दिए। इस तेजी ने आम खरीदारों, ज्वेलरी कारोबारियों और निवेशकों के बीच हलचल बढ़ा दी है। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इसका बाजार पर क्या असर होगा और आने वाले दिनों में सोना और चांदी के दाम बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार का बढ़ रहे दबाव को कम करना और सोने चांदी के आयात को नियंत्रित करना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। देश में हर साल बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से खरीदा जाता है। जब भारत ज्यादा सोना आयात करता है तो विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर की मांग बढ़ जाती है। इससे देश के विदेशी मुद्रा बाजार पर दबाव पड़ता है और रुपए की कीमत कमजोर होने लगती है। और पिछले कुछ समय से भारतीय रुपया लगातार दबाव में था। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के वजह से डॉलर की मांग बढ़ रही थी। ऐसे में सरकार ने सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर विदेशी खरीद को कम करने की रणनीति अपनाई है। सरकार को उम्मीद है कि अगर आयात कम होगा तो व्यापार घाटा भी कम होगा और रुपये को मजबूती मिल सकती है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब सोना और चांदी पर कुल प्रभावी इंपोर्ट टैक्स 15% हो गया है। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी शामिल है, जबकि 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी कि AITC पहले की तरह जारी रहेगा। पहले कुल टैक्स लगभग 6% के आसपास था, लेकिन अब इसमें बड़ा इजाफा कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे लोग कम सोना खरीदेंगे और आयात में गिरावट आएगी। हालांकि बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सोने की मांग केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। शादी, ब्याह, त्योहार और धार्मिक आयोजनों में सोने की खरीदी भारत में परंपरा का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या केवल ड्यूटी बढ़ाने से मांग में बड़ी कमी आती है या फिर नहीं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सबसे तेज असर देश के वायदा बाजार यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर देखने को मिला। बाजार खुलते ही सोने के दाम में भारी उछाल दिखाई दिया। कारोबारी सत्र के दौरान सोना करीब 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया और आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9:35 पर सोने की कीमत में 8,300 रुपए की तेजी दर्ज की गई और कीमत अब लगभग 1,61,742 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। और कुछ ही देर बाद बाजार में और तेजी देखने को मिली और सोना बढ़कर 1,84,497 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। ये दिन का सबसे ऊंचा स्तर था। खास बात ये रही कि एक दिन पहले सोना 1,93,442 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि आने वाले कारोबारी दिन इसकी शुरुआत ही 1,94,851 रुपए पर हुई। इससे साफ पता चलता है कि सरकार के फैसले का असर बाजार पर तुरंत और बहुत तेजी तरीके से दिखाई दिया। चांदी की कीमतों में भी जोरदार उछाल देखने को मिला। कारोबारी सत्र के दौरान चांदी करीबन 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यह स्तर निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों दोनों के लिए बेहद चौंकाने वाला रहा। सुबह बाजार खुलने पर चांदी करीबन 2,90,224 रुपए पर ओपन हुई थी, जबकि पिछले कारोबारी दिन 2,79,062 रुपए पर बंद हुई थी। यानी कुछ ही घंटों में कीमतों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। सुबह 9:45 के आसपास चांदी लगभग 1,75,035 रुपए की तेजी के साथ 2,96,597 रुपए पर कारोबार कर रही थी। इससे ये साफ हो गया है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के फैसले का असर केवल सोने पर ही नहीं बल्कि चांदी पर भी समान रूप से पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार अभी नई ड्यूटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब सरकार अचानक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो घरेलू
घरेलू बाजार में कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक होता है, क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाता है, आयातकों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और इसका सीधा असर ग्राहकों तक पहुंचता है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये तेजी लंबे समय तक नहीं टिकी रह सकती है। अगर ड्यूटी बढ़ने की वजह से सोना और चांदी की मांग घटती है तो आने वाले दिनों में कीमतों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि अब निवेशक और ज्वेलरी बाजार आने वाले कुछ दिनों पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार के कुछ फैसले के पीछे केवल घरेलू कारण ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी अहम भूमिका निभा रही है और इस समय वैश्विक बाजार में भी काफी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। जब दुनिया में युद्ध या राजनीतिक संकट की स्थिति बनती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ भागते हैं और सोना और चांदी को हमेशा से सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही कारण है कि वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने पर सोना और चांदी की मांग भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई के आंकड़े भी बाजार को प्रभावित कर रहे हैं और हाल के आंकड़ों में संकेत मिल रहा है कि अमेरिकी महंगाई अभी पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं हुई है। इससे ये संभावना कम हो गई है कि अमेरिका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व जल्द ब्याज दरों में कटौती करेगा। जब ब्याज दर ऊंची रहती है तो डॉलर मजबूत होता है और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ जाती है। हालांकि दिलचस्प बात ये रही कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट भी देखने को मिली और स्पॉट गोल्ड की कीमत करीब 0.4% गिरकर $4,000 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही थी। वहीं जून डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर लगभग 0.4% बढ़कर तकरीबन $4,700 प्रति औंस तक पहुंच गए। अब दूसरी तरफ स्पॉट सिल्वर की कीमत लगभग 0.2% बढ़कर $85 प्रति औंस तक पहुंच गई है। वहीं फ्यूचर सिल्वर में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अब यानी वैश्विक बाजार में मिश्रित संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर कीमत में गिरावट आई है तो कुछ जगहों पर तेजी बनी रही है, लेकिन इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का कारण घरेलू बाजार में कीमतों पर ज्यादा असर पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार का उद्देश्य पूरा होगा? क्या लोग कम सोना खरीदेंगे? क्या गोल्ड इंपोर्ट में कमी आएगी? विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में सोने की मांग इतनी मजबूत है कि केवल ड्यूटी बढ़ाने से इसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। खासकर त्योहार और शादी के सीजन में लोग सोना खरीदना जारी रखेंगे। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंची कीमतों की वजह से आम लोग फिलहाल खरीदारी टाल सकते हैं। अगर मांग कम होती है तो आयात में भी गिरावट आ सकती है। इससे सरकार को व्यापार घाटे कम में मदद मिल सकती है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी बाजार में जो तेजी दिख रही है वो मुख्य रूप से ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से है, यानी बाजार नई टैक्स व्यवस्था को अपने दामों में शामिल कर रहा है। लेकिन अगले कुछ कारोबारी दिनों में ये साफ हो जाएगा कि सोना कहां तक जाता है। आप क्या सोचते हैं सोने और चांदी के दाम के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।